आइए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के सामान्य अभिक्रिया को देखें। हम बेंजीन रिंग से शुरू करते हैं और बेंजीन को एक ऐसे अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन में क्या होता है? हम अपने बेंजीन रिंग पर एक प्रोटॉन के स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल को बदलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अब उस प्रोटॉन के स्थान पर आ गया है। यहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक भाग आता है और यहीं पर प्रतिस्थापन भाग आता है। आप एक प्रोटॉन के स्थान पर एक इलेक्ट्रोफाइल को बदल रहे हैं। एरोमेटिक भाग इसलिए है क्योंकि आप अपने तंत्र में एरोमेटिक रिंग को पुनः स्थापित करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक का उद्देश्य आपके इलेक्ट्रोफाइल को उत्पन्न करना है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया करता है और सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल का अर्थ है इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला। तो यदि कुछ सकारात्मक रूप से चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉनों से प्रेम करेगा। हमने यहाँ एक उत्प्रेरक कॉम्प्लेक्स को भी बनाया है जो हमारे तंत्र में काम आएगा। अब जब हमने अपना इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है तो आइए अधिक विस्तार से देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन में क्या होता है। हम बेंजीन रिंग से शुरू करते हैं। मैं बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन दिखा रही हूँ। ये किसी भी 6 हाइड्रोजन में से हो सकता है क्योंकि वे सभी समान हैं। अब हमने अपने उत्प्रेरक से इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है। बेंजीन रिंग में पाए इलेक्ट्रॉन सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रोफाइल की ओर आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि नकारात्मक चार्ज सकारात्मक चार्ज की ओर आकर्षित होता है। आपके बेंजीन रिंग में पाए इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करने वाले हैं और वे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करने वाले हैं। ये एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हमले की तरह है जहां वे पाए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल से बंधने वाले हैं। वे पाए इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। सहसंयोजक बंधन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन पाए इलेक्ट्रॉनों ने कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन वहीं रहता है। अब मैं दिखा सकती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल द्विआबंध के किनारे के किसी भी कार्बन में जुड़ता है। ये वो कार्बन हो सकता है या ये कार्बन हो सकता है। चूंकि मैंने इस हाइड्रोजन को ऊपर की ओर बनाया है तो मैं कहूंगी कि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर के कार्बन में जुड़ता है। आइए उन इलेक्ट्रॉनों को हाईलाइट करें जो वे सहसंयोजक बंधन बना रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहे हैं। वो पाई इलेक्ट्रॉन इस आबंध को बनाते हैं। इस आबंध को बनाने में हम यहाँ इस निचले कार्बन से एक आबंध ले रहे हैं। वो निचला कार्बन +1 औपचारिक चार्ज के साथ छोड़ दिया गया है। इसलिए हम इस केटायन के लिए एक अनुनाद संरचना बना सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हो सकते हैं। आइए देखें कि यदि ऐसा होता है तो क्या परिणाम होगा। अब हमारे पास यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास हमारा हाइड्रोजन और हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में स्थानांतरित हो गए। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हो गए। जब वो इलेक्ट्रॉन वहां स्थानांतरित हो गए तो इस बार हमने इस कार्बन से एक आबंध ले लिया। ये वो कार्बन है जिसे +1 औपचारिक चार्ज मिलेगा। हम एक और अनुनाद संरचना बना सकते हैं। हम इन पाई इलेक्ट्रॉनों को यहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं। आइए दिखाएं कि ये कैसा दिखेगा। यदि वो पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ स्थानांतरित हो गए तो हमारे पास अब हमारा हाइड्रोजन, हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं। फिर से हम एक कार्बन से एक आबंध ले रहे हैं। इस बार ये ऊपर का कार्बन है। ये वो कार्बन है जिसे +1 औपचारिक चार्ज मिलेगा। ये सभी अनुनाद संरचनाएं हैं। वास्तविक कैटायन इन अनुनाद संरचनाओं का एक हाइब्रिड होगा। हम इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपके सिग्मा कॉम्प्लेक्स में 3 कार्बन पर +1 औपचारिक चार्ज अस्थानीकृत होता है। मैं पहली अनुनाद संरचना को फिर से बनाने जा रही हूँ। हमारे पास यहाँ हमारा हाइड्रोजन था,
हमारे इलेक्ट्रोफाइल ने हमारे रिंग से बंधन बनाया। हमारे पास इस कार्बन पर +1 औपचारिक चार्ज था। उत्प्रेरक ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था। हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। अब हमने अपना इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न किया, तो हमने ये उत्प्रेरक कॉम्प्लेक्स भी उत्पन्न किया। ये एक आधार के रूप में कार्य कर सकता है या प्रोटॉन को स्वीकार कर सकता है। मैं यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन लेते हुए दिखा सकती हूँ। यदि ये प्रोटॉन लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ देता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर आपका बेंजीन रिंग फिर से बनाते हैं और +1 औपचारिक चार्ज को हटा देते हैं। अब हमारे पास फिर से हमारी बेंजीन रिंग है। हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब हमारी रिंग से बंधा हुआ है। प्रोटॉन निकल गया। इलेक्ट्रोफाइल ने पूरी तरह से उस प्रोटॉन की जगह ले ली है। वे इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग फिर से बना रहे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की डीप्रोटोनाइजेशन एरोमेटिक रिंग को पुनः स्थापित करती है। डीप्रोटोनाइजेशन यानी कि प्रोटॉन का निकल जाना। हमारे पास एक स्थिर उत्पाद है। अन्य उत्पाद, आप सोच सकते हैं कि ये Y अब उस प्रोटॉन से बंधा हुआ है। आप उन इलेक्ट्रॉनों को हाइलाइट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन है। उत्प्रेरक से उन इलेक्ट्रॉनों को लेने से आपका उत्प्रेरक पुनः उत्पन्न हो जाता है। ये एक और अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए स्वतंत्र है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन का सामान्य तंत्र है। जो अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं वे लगभग इसी सामान्य तंत्र का पालन करती हैं।